कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। निताय गो प्रेमानंदे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्णा गोस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, विशेष करके ये जो भागवत चर्चा है, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग मतलब एकत्र होके, और जो जीवन में जो परम सत्य है, परम सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। केवल भगवान ही सत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। Nobody wants to die, but we will have to die. Nobody wants to be born again, but by law of karma you will be born again. इसको सत्य कहते हैं। तो कभी कभी बोला जाए ना, साधारणता लोग कहते हैं कि जब हम सच्चाई को जानते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हो अगर, तो किसी को हम लोग सोचते हैं कि चलो अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, बहुत ऐसे है। लेकिन जब उसके असलियत पता लगे तो बोले कि सच्चाई सुन के हमारा तो आंख खुल गए। सही बात है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से ये जो जगत मिथ्या है, ये जो संसार जो अस्थाई है, ये संसार झूठा नहीं है, ये सच्चाई के, ये संसार जो है ये केवल अस्थाई है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत टेम्पररी है। एवरीवन हु इज बोर्न इज श्योर टू डाई, एंड एवरीवन हु इज डाइंग इज श्योर टू बी बोर्न। तो सत्संग में सच्चाई की पहचान मिलती है। अन्यथा हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं जीवन हमारा क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम।
हम लोग सोचते हैं जीवन बना है किसके लिए? आहार, खाने के लिए। जीवन किसके लिए बना है? निद्रा, सोने के लिए। जीवन किसके लिए बना है? भय, अपना अपना बचाव करने के लिए। अपने शरीर को बचाना, अपने सौंदर्य को बचाना, अपने स्वास्थ्य को बचाना। हम नहीं कह रहे कि स्वास्थ्य को नहीं बचाना चाहिए, लेकिन हम लोग अपना सारा जो श्रम है, श्रम मतलब मेहनत, केवल इस नाशवान शरीर के लिए ही करते रह जाते हैं। अगर आप कोई पौधा रोपण करें, कोई पौधा लगाए और आप देख रहे हैं कि पौधा सूख रहा है, ये पौधा उगने वाला नहीं है, आप उसमें फिर भी पानी डालते जाए, उसमें मनीवा डालते जाए, उसको पोषण करने की प्रयास करें, लेकिन पेड़ सूखता जा रहा है, फिर एक समय आता है आप चाहे समझ जाते हैं कि ये बचने वाला नहीं है, या तो अगर आप नहीं समझ पाते तो पड़ोस वाले जान जाते हैं कि आप कितने मूर्ख है, मरता हुआ पौधा को बचाने की कोशिश है, ये पौधा बचने वाला नहीं है। तो ऐसा हमारा ऐसा ही अवस्था है संसार में कि हर एक दिन, जब महाभारत के अंत में जब पंच पांडव जो थे, उनके जब भगवत धाम जाने का समय हुआ तो वो हिमालय की ओर चले गए, और जब हिमालय की ओर जा रहे थे तो एक एक करके 5 पांडव आगे थे, उनके पीछे द्रौपदी थी, तो एक एक करके सब गिरते चले गए। आखिरी में बचा कौन? युधिष्ठिर महाराज, जो सबसे बड़े थे, बड़े भाई थे। तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, तो युधिष्ठिर महाराज के पीछे जो यक्ष आ रहा था, जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि उनका कोई भाई नहीं बचा है, तो उन्होंने यक्ष से पूछा कि सब कहां गए। तो यक्ष ने कहा कि अगर तुम मेरा एक प्रश्न का जवाब दो तो मैं उन सबको वापस ला देता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा पूछो क्या है। तो पूछा कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, कोई समाचार पढ़ते हैं, वी आर सरप्राइज। या तो अभी क्या चलता है, जो सरप्राइज जो वस्तु होता है, लोग क्या कहते हैं, कोई अच्छा वस्तु तो लोग क्या कहते हैं, इट्स जस्ट वाव। तो हम लोग सोचते हैं ऐसे आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा गया तो युधिष्ठिर महाराज जवाब दिए कि संसार में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग रोज देखते हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि हम लोग भी मर जाएंगे। कोई नहीं सोचता। हमारे माता पिता का भी देहांत हो जाता है, फिर भी हम लोग नहीं सोचते। हमारे आजा आजी का हो गया, हमारे सारे पूर्वज का हो गया, लेकिन हम लोग कोई नहीं सोचते कि हम लोग भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो मृत्यु के साथ जो ले जाया नहीं जा सकता है, ऐसे सब वस्तुओं को एकत्र करने का क्या लाभ। हम नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए। जीवन निर्वाह करने के लिए सर पे छत चाहिए, घर चाहिए, पेट पालन पोषण करने के लिए नौकरी चाहिए, लेकिन फिर भी पेट को पालने के लिए कितना जरूरत है? 2 रोटी की जरूरत है कि नहीं? धूप या बारिश से बचने के लिए सर पे छत की आवश्यकता है कि नहीं? बस उतना ही चाहिए। और अगर कोई ज्यादा भी कर सके तो ठीक है, लेकिन ज्यादा जो करना है वो भगवान से समय चुरा के नहीं करना। मतलब कि हम लोग जीवन में सभी कुछ को प्रायोरिटी देते, सब कुछ कर सकते हैं, केवल एक भक्ति भाव या भगवत संग का जब कार्य होता है तो उसी के लिए हमारे पास समय नहीं होता। हमारा लाइफ कितना भी बिजी हो, परिवार में शादी आ जाए तो हम लोग समय निकाल लेते हैं कि नहीं? परिवार में किसी का जन्मदिन हो जाए तो समय निकाल लेते हैं कि नहीं? अब इसका फेस्टिवल चल जाए तो टाइम निकाल लेंगे। अभी सुबह सिविक सेंटर में वो क्रिसमस का डेकोरेशन लगाया गया है,
कितना भी बिजी होंगे, कितना भी ट्रैफिक होगा, लेकिन समय निकाल लेंगे। लेकिन सत्संग होगा, हरि कथा होगा, तो वो ट्रैफिक जाम, यहां जाने के लिए 1 घंटा लगता है, बत्ती देखने के लिए कितना भी समय लग जाए, क्योंकि ये हमारे भौतिक इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है, तो हम लोग उस पर जुट जाते हैं। तो जो भागवत में प्रसंग दिया गया है, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 25वां श्लोक है। इसमें वेद व्यास जी कहते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तद्दोषनात् असव अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। वेदव्यास जी कहते हैं कि इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, पवित्र भक्तों के संग में, डिस्कशन ऑफ द पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के लीला कथाओं का चर्चा या भगवान का चरित्र का चर्चा या भगवान के भगवत्ता का चर्चा। भगवत्ता मतलब भगवान हमारे से कैसे अलग है, भगवान भगवान है, हम बद्ध जीव हैं, ये भेद को भी समझ पाना। जब पवित्र भक्तों के संग में ऐसा चर्चा किया जाता है तो बताया गया है, इज वेरी प्लीजिंग एंड सेटिस्फाइंग टू द ईयर एंड द हार्ट। जब साधु संतों के संग में ऐसा चर्चा किया जाता है तो ऐसा चर्चा कारण को भी, कानों को भी अच्छा लगता है और हृदय को आनंद देता है। भगवान क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रूपी बैठे हैं, जब भगवान की वाणी, जैसे हमारे दिल में हमारा प्रेमी जब बैठ जाए, किसी को हम प्रेम करते, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, माता पिता हो या कोई इष्ट हो, कोई संबंधी हो, जिसको आप बहुत चाहते हैं, जो आपके हृदय में बैठ जाए, जब उसके बारे में सुनते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से हम सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं। भगवान किस रूप में वास करते हैं? भगवान कौन से रूप में हमारे हृदय में रहते हैं? परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में। जब परमात्मा के रूप में भगवान यहां वास कर रहे हैं, तो जब भगवान के कथाओं को सुनते हैं तो आनंद क्यों नहीं होता है? हृदय गदगद क्यों नहीं होता है? जब किसी से प्रेम हो जाए, उसके बारे में जब सुनते हैं तो उसके बारे में सुनते रहते सकते हैं, सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते, मन भरता ही नहीं। परमात्मा के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, मन भर जाता है। 1 घंटा हो गया है, 45 मिनट हो गया है, 4 चौपाई हो गया है, अब भूख लग रहा है, अब निद्रा आ रही है, नींद आ रही है। जब किसी से प्रेम किया जाता है तो उसके बारे में सुनते, उसके बारे में सोचते व्यक्ति रात भर जगा रह जाता है। तो जब भक्तों के संग में भगवान की चर्चा की जाती है तब हृदय में आनंद आता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो एक बार श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे थे। तो हर दिन जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं तो सभी भक्त बड़े आनंद में हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यते। तव नाम ग्रहणे, ग्रहण करना, जैसे लोगों को हम लोग कहते हैं ना, भोजन ग्रहण कीजिए,
तो ऐसे बताया गया भगवान के नाम जब ग्रहण करते हैं, जब पाते हैं, जब आप पानी ग्रहण करते हैं तो प्यास चला जाता है, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भूख चला जाता है। तो ऐसे बताया गया है कि जब भगवत नाम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, नयनम गलदश्रु, आंखों से प्रेम के आंसू गिरते हैं। जैसे माताएं, माता पिता होते हैं, जानते हैं, जब बेटी का विवाह करते हैं, बेटी का विदाई करते हैं, तो माता क्यों रोने लगती है? क्योंकि हृदय जो है वो प्रेम से गदगद हो जाता है, तो आंखों से अश्रु बहने लगते। ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, जब भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगेंगे, भगवान से प्रेम हृदय में बढ़ जाएगा, तो भगवान के स्मरण पे क्या होगा, नयनम नयनम नयन से अश्रु निकलेंगे, और जब प्रेम करेंगे तो गला, आवाज जो है वो रुकने लगेगा। जैसे व्यक्ति रोता है ना, रो रो कर बात करता है तो आवाज रुक रुक के निकलता है। वो जो रुदन होता है, जो रोना होता है, वो रोना आंखों से नहीं होता है, वो इमोशन जो है वो हृदय में होता है, वो हार्ट में फील किया जाता है। तो हार्ट से न्यूरॉन मैसेजेस जाता है और आंख से पानी नहीं निकलता है, अश्रु। पानी को कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। अश्रु मतलब जो प्रेम के इमोशन से जागृत होता है, जो प्रेम के इमोशन से ट्रिगर होता है। तो जब भक्तों के सत्संग में होते हैं तब आनंद लगता है। इसीलिए कभी कभी शुरू शुरू में आनंद भी नहीं लगता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी को कहे कि भक्ति के पथ पे प्रथम भक्ति संतन कर सकता। जैसे एक व्यक्ति अगर नगुना नहीं पीता है, नगुंची नहीं है, उसके काम है खाली नगुंची लोग के संगत में रहो, नगुंची हो जाइए बस। ऐसे हम लोग जब साधु संत लोग के संग में रहेगा तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। तभी रामचंद्र भगवान पहले ही बोली से कि सत्संग नहीं छोड़ो, भक्त लोग के संगति में। अगर भगवान के प्रेम करना है तो भक्त के संगति में रहना। भक्त के संगति में नहीं रहोगे तो भगवान के भक्ति के बाद छोड़ दो, दूसरा सब कुछ। दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार के पास आप जाओ, दुकानदार आपको कितना अच्छा कस्टमर सर्विस करता है? आपको ऐसे सेवा करता है जैसे मानो आपको जानता है, जैसे मानो आपका सगा परिवार हो। लेकिन उसके लिए सगा क्या है? केवल आपका पैसा। वो किसी भी हालत पे आपको, आपसे जो सेल करने वाला है वो नहीं छोड़ना चाहता है। वो उसके लिए, आप भारत में जाओ, अगर शॉपिंग करने चले जाओ तो जो सेल्स पर्सन होता है आपको 100 सारी सेल्फ से उतार के सब सामने चित्रा देगा, बट एज लॉन्ग एज ही कैन सेल यू वन। आप बोलेंगे ना मुझको ये नहीं पसंद, वो 100 सारी उतार के नीचे रख देगा आपके सामने बिना कोई पीड़ा के। पीजी में थोड़ा अलग होता है, सेल्स पीपल के जब 2-4 पीस दिखावे और आप नहीं बहुत इंटरेस्ट शो करो तो फिर वो भी इंटरेस्ट लूज कर दे, उसके बहुत इंटरेस्ट नहीं है, ले मांगो ले, नहीं तो जाओ। इंडिया में ऐसे नहीं है। भगवान के प्रेम जो है इसी प्रकार से, जब हम लोगन के सत्संग में हम लोग जब रहेगा तो साधु लोग के संग में दे विल कंटिन्यू टू शेयर कृष्ण कॉन्शियसनेस विद अस। तो हम लोग के ये इसका जो टेस्ट है वो लग जाएगा। बोले कि बाय कल्टिवेटिंग सच नॉलेज वन ग्रेजुअली बिकम्स एडवांस ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। ये ऐसे नहीं है कि सत्संग में जाएंगे, बोला कि
एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। केवल अपराध कटने की बात की है। अगर सत्संग में जाओगे, जब तुलसी जी का संग होगा, तुलसी संगत साधु के, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संगत किया साधुओं के। जब साधु संत के संगत करोगे तो कटे कोट अपराध। कोट अपराध मतलब जो हम लोग, अपराध मतलब जो पाप करते हैं। जब साधु संतों के संग में जाते हैं तो पाप बंद हो जाता है कि नहीं। जैसे आप अपने घरों में पूजा करते हैं, जब आप अपने घरों में पूजा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो पाप कार्य है, पाप कार्य में सबसे बड़ा पाप कार्य क्या है? जीव हत्या। तो जीव हत्या सब लोग बंद कर देते हैं कि नहीं? आज आप लोग, आज शुक्रवार है, आज प्रभु जी ने प्रोग्राम रचाया है, आप सब लोग यहाँ आए, आपको निमंत्रण मिला आने के लिए। तो आप लोग जिस दिन से निमंत्रण मिला है उस दिन पे से आज आने के लिए सोच रहे होंगे, और मन में ये सब विचार चल रहा था कि नहीं कि हमें पवित्र रहना है, सत्संग में जाना है, भागवत कथा में जाना है। तो जैसे ही ये सत्संग रचाया गया, आपो आप हमारे जीवन में शुद्धि आने लगता है, तो हमारा अपराध कटने लगता है, हमारे जीवन से पाप निकलने लगता है। पाप निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर मरने से पहले पापों से मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? सही बात कि नहीं? पुत्र हमारे पिंड दान करेंगे, हम लोग 10वीं का कार्य करेंगे, 13वीं का काम करेंगे, छमई करेंगे, सलीना करेंगे। केवल ये सब करने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता है। ये सब तो किया जाता है योगदान करने के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के गठरी में पाप बांधा हुआ है, मुझे इस पर एक फनी स्टोरी याद आ गया। एक बार ऐसे प्रवचन चल रहा था, सत्संग हो रहा था, तो कई लोग आए सत्संग में कथा सुनने के लिए। तो एक व्यक्ति आया, जैसे हम लोग सब लोग वहां जूता उतारे, तो ऐसे आके जूता उतारा, तो मोजा पहन के आया, तो आके कथा में बैठा तो कुछ गंध मारने लगा। तो सब लोग बोले क्या गंदा है, क्या गंदा है? तो फिर सब लोग बोला कि ओ, ये व्यक्ति का जो सॉक्स है, जो मोजा है, वो गंदा आ रहा है। तो उस व्यक्ति को बोला जाओ 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 अपना मोजा उतार के आओ, मोजा उतार के आओ। तो ये व्यक्ति चला गया, तो वहां से गंद खलास हो गया। तो वो व्यक्ति गया, मोजा उतार के वापस आया। जैसे ये वापस आया, फिर थोड़ा देर में गंद मारने लगा। तो सबको फिर इसके देखा, तो देखा है तो मोजा पहना नहीं है। रोगन प्रभु अपना मोजा छिपा दे। नहीं, वो नहीं पहना। अच्छा, मैं सोचा अपना मोजा छिपा दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल कथा बता रहा हूँ। तो वो व्यक्ति आया, मोजा नहीं पहना है, तो सब लोग देखने लगे, बोले यही आया है फिर से। तो देखा मोजा नहीं पहना है, तो लोग सब ढूंढने लगे कि अरे ये तो मोजा भी नहीं पहना, अब क्या तकलीफ है? तो एक व्यक्ति बोला तुमने मोजा उतारा है, मतलब मोजा उतार के कहाँ रखा है? तो बोले जेब में। तो हमारा कर्म का गठरी इस प्रकार से होता है। हमारा कर्म का गठरी जो है इस प्रकार से होता है। 10वीं करेंगे, 13वीं करेंगे, छमाई करेंगे, सलीना करेंगे, लेकिन अगर गठरी में पाप भरा है, जेब में पाप रखा हुआ है, तो उसका प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा? मोक्ष गति कैसे होगी? स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? मानो साधारणतः लोग कहते हैं कि आत्मा स्वर्ग गया है, स्वर्ग प्राप्ति कर ले। स्वर्ग प्राप्ति से लोगों का विचारधारा यही है कि वैकुंठ चला गया, मोक्ष हो गया है, मानो मान लिया भी जाए। लेकिन पाप का क्या होगा? पाप तो केवल साधु संतों के संगति में ही जल सकता है। साधु संग जो है उसको अग्नि के समान तुलना किया गया है। जैसे आग जल रहा हो, आग में पानी डाल दो तो भी आग, जबरदस्त आग जल रहा है, उसमें पानी डालने से आग बुझेगा, आग कम होगा। आग जबरदस्त जल रहा है, उसमें अगर मैला भी डाल दो, क्या आग अपवित्र हो जाएगा कि मैला को जला के राख कर देगा? तो सत्संग जो है ऐसी अवस्था को प्रदान करता है।
इसीलिए यहां पे बताया गया है कि सत्संग को कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट मतलब जैसे खेती किया जाता है, जैसे आप अपने घर पे गार्डनिंग करते हैं, फूल का पौधा लगाते हैं। फूल का पौधा लगाने के लिए गार्डन तैयार करना पड़ता है, उसको खोदना पड़ता है, उसमें से वीड्स निकालना पड़ता है। जब पौधा लगा देते हैं उसको पोषण करना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें मसाला देना पड़ता है, जो भी कुछ, अगर कीड़ा लग जाए तो उसमें दवाई डालना पड़ता है, जिसमें कि जो पौधा लगाया है वो फूले फले। ठीक इसी प्रकार से भक्ति का सेचन करना है, भक्ति को पालना पोषना है, लेकिन भक्ति से भगवान के प्रेम को पालने पोषने से पहले तो सत्संग को पालना पोषना पड़ेगा। तो सत्संग को भी पालना पोषना पड़ेगा। और भक्ति उपदेशमृता में सत्संग के 6 प्रकार के आदान प्रदान बताए गए हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तों में, संतों में 6 प्रकार के कार्य होते हैं, जिसका मतलब होता है कल्टिवेटिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कल्टिवेटिंग साधु संग। 6 प्रकार के कार्य कौन कौन से बताते हैं? ददाति प्रतिगृणाति, भक्तों के समक्ष में 6 साधु संतों के समक्ष में 6 प्रकार का आदान प्रदान होता है, या 6 प्रकार का सेवा हम लोग कह सकते हैं। साधु संतों को प्रसाद देना, इसीलिए हमारा वैदिक सभ्यता क्या, सनातन धर्म के सभ्यता क्या है? जब विवाह करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? प्रीति भोज करते हैं। प्रीति भोज हमारा सनातन धर्म में वैदिक सभ्यता है, प्रीति भोज, लव फीस्ट। लेकिन अभी तो कलयुग में क्या हो गया, प्रीति भोज नहीं बोलते हैं उसको, अभी क्या बोलते हैं? भतवान, भूतवान हो गया सब, भूत की तरह लोग नाचते हैं, आप पवित्र कार्य करते हैं। सही बात है कि नहीं? ये संस्कार है, सब भूतिया ही गया है। ये प्रीति भोज होता है। प्रीति भोज में क्या करते हैं? या कोई यज्ञ करता है, या भागवत करता है, या श्राद्ध करता है। लोग क्या करते हैं अपने घर पे? हमारे सनातन धर्म का एक बहुत खास अंग है, उसको कहते हैं ब्रह्म भोज कराना। ब्रह्म भोज मतलब ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, साधु संतों को भोजन कराना। भागवत पुराण में बताया गया, कोई भी यज्ञ आप करें, कोई भी सत्संग का कार्य करें, कोई भी पूजा पाठ आप करें, जब तक आप साधु संतों को भोजन नहीं कराते हैं, प्रसाद वितरण नहीं करते हैं, तब तक यज्ञ जो है वो पूरा नहीं होता। तो साधु संतों को, साधु संघ को कल्टीवेट करने के लिए, इसको पोषण करने के लिए कि हमारा सत्संग जो है वो बना रहे, प्रसाद देना होता है और प्रसाद स्वीकारना होता है। साधु संतों का, जो बूढ़े लोग हैं वे लोग जानते होंगे, पहले के जमाने में साधु संत हमारे घर पे आते थे, पंडित जी हमारे घर पे आते थे पूजा कराने के लिए। तो जब साधु पहले पंडित जी को भोजन करा देते थे, फिर उसके बाद उच्छिष्ट महाप्रसाद पाते थे। सही बात है कि नहीं? जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं करे, कोई भोजन नहीं करता। ये आदान प्रदान है, पहले भक्तों को प्रसाद देना, फिर प्रसाद प्राप्त करना। और हम लोग सबको सनातन धर्म में जानते हैं, क्या करते हैं? ब्राह्मणों को हम लोग क्या देते हैं? सीधा देते हैं। ब्राह्मण तो सीधा है, बिगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सीधा देने की प्रथा मतलब भक्तों को या साधु संतों को उपहार, दक्षिणा देना या गिफ्ट देना। और ब्राह्मण केवल खुद लेता नहीं है, ब्राह्मण के काम भी है, जो जजमान है उसको भी उपहार देना। तो जैसे अगर दान में घर के गृहस्थ वाला व्यक्ति होता है, तो जब वो अन्न दान करता है तो ब्राह्मण उसमें से फिर थोड़ा 1/4 हिस्सा जो है वो वापस गृहस्थी को, घर की जो स्त्री होती है उसको वापस देते हैं कि अन्नपूर्णा देवी जो है, लक्ष्मी जी जो है, तुम्हारे घर में शाश्वतः परिपूर्ण रहे।
तो भक्तों को उपहार देना, साधु संतों को उपहार देना और उनसे उपहार स्वीकार करना। और सत्संग का एक अंग है कि अपने मन के प्रश्नों को या चिंतन को साधु संतों के समक्ष प्रस्तुत करना। जैसे दशरथ महाराज के मन में चिंता था कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो दशरथ महाराज क्या किए? अयोध्या में डॉक्टर नहीं खोजे कि मैं डॉक्टर खोजूं, मुझे पुत्र चाहिए। अपने गुरु के पास गए। उनके राजसभा में जो ऋषि मुनि थे, जो संत थे, उनके समस्त में कि मैं वृद्ध हो रहा हूं और राज संभालने के लिए पुत्र चाहिए। तो फिर गुरुजनों ने, साधु संतों ने उनको मार्गदर्शन दिया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करें। तो इस तरह से ये 6 आदान प्रदान होते हैं जो साधु सत्संग को बनाए रखने, कल्टीवेट करने के लिए। ये सत्संग भी खेती है। जब हम भक्तों के साथ में आदान प्रदान नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? बताया गया है सत्संग जो है ये भक्ति का बीज जो है उसका जन्म स्थान है। प्रभुपाद जी कहते हैं साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। भक्ति यही जन्मता है, सत्संग में ही भक्ति जन्मता है। भक्ति कहीं अलग से नहीं जन्मता है। या अगर कोई सोचे मैं अलग से ही भक्ति कर लूंगा, मैं अपने घर पर केवल पूजा करके ही, घर पर भी कर सकते हो, लेकिन घर पर साधु संतों को बुलाना हो, वैष्णव जनों को बुलाना होगा, गुरुजनों को बुलाना होगा। जब गुरुजन आएंगे, उनके पैर पखारेंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे, उनको अपना प्रश्न पूछेंगे, तो गुरुजी हमारे मार्गदर्शन करेंगे। इसको सत्संग के। सत्संग मतलब नहीं है केवल जाके झुंड में बैठ जाओ, मेला पानी पी के 3 बजे तक और घर चले आओ, सत्संग करके आ गए। सत्संग मतलब प्रश्न करना। रामायण क्या है? काकभूषण और गरुड़ जी का संवाद है, विवाद नहीं है। सत्संग मतलब नहीं विवाद कर लो, दो लोग झगड़ा होने लगे। भजन के मतलब नहीं है कि 2 लोग भजन गाए, फिर संवाद होना चाहिए। आप भगवान के चरित्र गा सकते हो, दूसरा भी भगवान के चरित्र गा सकता है। कोई एक लीला गाता है, कोई दूसरा गाता है। ये संवाद है। जब भजन में विवाद हो जाए तब आप गाएं, फिर उसका बाजा आपके सर पे, इसको कहते हैं विवाद। भगवान का संवाद होना चाहिए। काकभूषण गरुड़ जी का संवाद, शिव जी और माता पार्वती का संवाद, कार्तिकेय और शिव जी का, भरद्वाज मुनि का संवाद, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद, कृष्ण अर्जुन का संवाद। तो सत्संग में ऐसे तब मोक्ष का जो द्वार है, मोक्ष का पथ जो है, उस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड देयर आफ्टर ही इज फ्रीड। क्या होगा? हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। अभी हम लोग मुक्त नहीं है, अभी हम लोग सभी लोग चिंताग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त है। अभी हमको चिंतन है, हम यहां बैठे हैं, घर पर क्या हो रहा है। माता जी यहाँ पे प्रभु जी लोग बहुत कम आए, माता जी लोग ज्यादा आए। आप लोग सोच रहे हैं प्रभु जी घर पर क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं, दरवाजा लॉक किया कि वैसे ही सो गए। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, या प्रभु जी चिंतन कर रहे हैं नेक्स्ट वीक हमारा काम रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोग चिंताग्रस्त है। अभी भोजन खाए हैं, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। बड़ा व्यापारी है, वो सोचता है कल हमारे करेंसी का क्या वैल्यू रहे न रहे। तो हम लोग सब चिंताग्रस्त हैं। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है, मतलब भगवान में स्थित हो जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न आकांक्षती। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है, जो भगवान में स्थित हो जाता है, वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो संसार के प्रवाह से प्रभावित नहीं होता है।
वो चिंतित नहीं होता है। एंड हिज अट्रैक्शन बिकम्स फिक्स्ड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम और आपको भगवान में आकर्षण है, हम लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन अभी हमारा जो भगवान के प्रति आकर्षण है वो निष्ठुर नहीं हुआ है, वो निष्ठापूर्ण नहीं हुआ है, वो फिक्स्ड नहीं है। जब फिक्स्ड हो जाए, फिक्स्ड होने का एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे एक पति पत्नी हो, तो पड़ोस का व्यक्ति आए और पत्नी से कहे कि मुझे तुम्हारे पति पर संशय है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। जो पत्नी को अपने पति पर संपूर्ण निष्ठा है, वो पत्नी क्या करती है? उस बात का परवाह नहीं करती। शी हैज एब्सोल्यूट फेथ इन हर हस्बैंड। जिसको फेथ नहीं है वो क्या? और कहां? हम लोग के भगवान के संबंध में यही बात है, हम लोग के सत्संग के यही बात है। भगवान राम बोले हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हम और आपको इसमें श्रद्धा ही नहीं है कि सत्संग में हम लोग बैठे रहेंगे, साधु के संग में रहेंगे, साधु संतों के संग में रहेंगे तो राम मिल जाएंगे। ये हम लोग को श्रद्धा है। अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे को बिल्कुल चिंता नहीं है कि ये छत गिर जाएगा। अगर जो छत गिर जाए हम लोग सब दब जाएंगे, चुटा जाएंगे। आत्मानंद प्रभु कह रहे हैं ना, मैं ठीक बराबर बनाया हूं, नहीं गिरने वाला है। इनका बनाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर का बनाया हुआ है, हम लोग को विश्वास है। भगवान जो तीनों लोकों को बनाया हुआ है, 14 भुवन को बनाया है, चांद तारों सूर्य को बनाया हुआ है, आज तक सब अपने अपने ग्रह अपने अपने स्थान पर घूम रहे हैं, सब बराबर चलायमान हो रहा है। और ये कोई 1000, 2000, 1, 5, 10 साल की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से सब पूरा सृष्टि चलायमान हो रहा है, ग्रह नक्षत्र सब कुछ होता है, बराबर चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको भगवान में फेथ नहीं। हम नहीं बोल रहे कि अपना हाथ पैर नहीं डुलाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? जो हाथ पैर दिया है भगवान, उसको डुलाना है, नहीं तो क्या खाओगे? जो भी खाना है वो हमारे कर्म अनुसार आएगा, आप घबराओ मत। हाथ पैर डुलाने से कुछ ज्यादा नहीं आता है या कुछ कम नहीं हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि आप लेजी हो जाओ। आप सोचो मैं ध्यान से काम पे नहीं जाऊंगा, और विनीत बैठकर हंस रहा है। विनीत बोलेगा प्रभु जी बोले कि भगवान पहुंचाएंगे सब कुछ। तो अपना कर्म है वो करना पड़ेगा, लेकिन भगवान जो फल है, भगवान कहते हैं हम लोग कर्म करें, लेकिन अपना फल जो है वो भगवान पर। यू हैव टू हैव फेथ। जैसे हमारे जीवन में हमारे माता पिता ने हमारा विवाह कराया, अभी तो लोग प्रेम विवाह करते हैं, लेकिन जब पहली बार प्रेम में भी किसी से पड़े तो किससे हुआ? विश्वास से हुआ कि नहीं? बस हमको विश्वास हो गया कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए सही है, या माता पिता हमारे लिए वर या वधू चुने हैं, उनका विश्वास था कि ये व्यक्ति योग्य है, ये कन्या योग्य है, ये वर योग्य है। कहां से शुरू हुआ? अदौ श्रद्धा, छोटा विश्वास से शुरू हुआ, लेकिन वो विश्वास बढ़ा कैसे? अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। जब वो व्यक्ति के संगत में रहते रहते हमारा विश्वास बढ़ते चला है। किसी से प्रेम भी हुआ तो छोटा श्रद्धा से हुआ कि ये व्यक्ति मेरे लायक है। फिर उस व्यक्ति के संग में रहते रहते हमारा फेथ बढ़ने लगा, उनके आदान प्रदान रेसिप्रिकेशन से हमको जाने, या ही केयर्स फॉर मी। ऐसे ही है भगवान के प्राप्ति के लिए जब साधु संघ के संग में रहोगे, संतों का संग आदान प्रदान होगा,
तो उससे श्रद्धा जो है, विश्वास जो है और आगे बढ़ता है कि हाँ यही सही है। कैसे सही का पहचान कर पाओगे? When you know your goal and your activities are progressive towards the goal. हम लोग जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान प्राप्ति करना। तो अपने जो कार्य हम कर रहे हैं, क्या वो प्रगृत हो रहा है भगवान की ओर की नहीं? इसीलिए यहां पे वेद व्यास जी कहे हैं ग्रेजुअली बिकम्स एडवांस। ऐसे नहीं कि आज सुबह, कल सुबह उठोगे, आज आप कथा सुन रहे हो, कल सुबह उठोगे तो आपको आप माथे पे तिलक आ जाएगा और सर का बार मुंडन हो जाएगा, चुटकी आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ मैं भक्त हो गया, मैं राम भक्त हो गया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे बूंद बूंद से गढ़ा भरता है। ऐसे हमारे पहले दिन हम विवाह करते हैं, पति से प्रेम नहीं हो जाता है। जब आदान प्रदान होता है तब प्रेम बढ़ते जाता, प्रेम बढ़ते जाता, प्रेम बढ़ते जाता। जब प्रेम इतना बढ़ जाए तो बूढ़े भी हो जाए, फिर एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, दोनों साथ 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 हम साथ साथ हैं। जैसे प्रेम कम हो जाए, हम आपके हैं कौन, ये हो जाएगा। भगवान का हम लोग सब लोग के भगवान के साथ में ऐसा एक्सपीरियंस है कि नहीं? जब आशीर्वाद बरस रहा होता है तो हम भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने कर्म का जब फल भुगतते हैं, अपने कर्म के कारण से जब दुख आता है तो हम लोग भगवान को कोसते हैं, भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान कहते हैं आपके साथ में ऐसा हो रहा है क्योंकि तू तो सदमार्ग पे चलने का इच्छा ही नहीं करता है। जीवन में जो पाप कमाई करके बटोर के रखा है उसका चुकता तो करना पड़ेगा। तो उसमें भगवान का क्या दोष है? दोष तो हमारा है। तो सत्संग में रहने से, साधु संतों के संग में रहने से, साधु संग हमको ये मार्गदर्शन कराते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। तो यहां बताया गया है तो हम भगवान के आकर्षण में निष्ठापूर्ण हो सकते हैं। देन रियल डिवोशन एंड डिवोशनल सर्विस बिगिन। तब वास्तविकता में भगवान का जो सेवा है, जो प्रेम है वो बढ़ना। अभी तो हम लोग केवल पूजा कर रहे हैं, हम और आप अभी केवल भगवान का पूजा कर रहे हैं, अभी हम लोग भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा तो माता करती है। संसार में उदाहरण सेवा का है तो माता का है। माता अपने छोटे बच्चे का जब पोषण करती है, उसको स्तनपान कराती है, उसका डायपर चेंज करती है, उसको छोटे से बड़ा जब करती है, जब माता बच्चे को जन्मती है, क्या माता जन्मते समय ये सोचती है, जैसे बच्चा जन्म ले, माता गोद में ले, तो पहला चीज माता क्या सोचे? बच्चा जन्मा है, मैं बूढ़ी होंगी तो ये मुझे पालेगा। माता ऐसे सोचती है। जो लोग माता है, आप लोग ऐसे सोचे जब बच्चे को पहली गोद में लिए हैं? बिल्कुल नहीं ना। आप तो केवल बच्चे को देखकर बस प्रेम से, सारा प्रेम जो है वो बच्चे को केवल आप देखते रहे, चाहे बच्चा काला हो, चाहे अंधा भी हो, फिर भी माता जब बच्चे को गोद ली है तो संपूर्ण स्नेह केवल आया है उस पर, दूसरा कुछ नहीं। इसको कहते हैं सेवा। हम लोग तो पूजा करते हैं, ये फल प्राप्त हो जाए तो ये पूजा करेंगे, मानता करते हैं कि ये हासिल हो जाए तो ये करेंगे। ये तो भगवान के साथ में व्यापार है, ये तो बिजनेस है। मेरा ग्रीन कार्ड पड़ जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे बच्चे को टेल्स मिल जाए, तो ये तो व्यापार है। तो अगर हम अपने अपने कार्यों को देखें, अपने अपने कार्यों को देखें, तो हमारा कार्य केवल पूजा के स्तर पे है कि नहीं? कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया, 16 सोमवार भी करा, 16 शुक्रवार भी करा, लेकिन फल नहीं आया। तो ये तो सेवा नहीं है ना, दिस इज नॉट लव। सेवा मतलब प्रेम। प्रेम। जब बच्चे को मैया एक एक निवाला खिलाती है तो
तो मैया नहीं गिनती है कि एक निवाला खिला रही हूं, बूढ़ी होंगी तो बच्चा मुझे खिलाएगा। या बाप मेहनत करके बच्चे को पालन पोषण कराता है, पढ़ाता लिखाता है, तो सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा दूं तो बच्चा मेरा बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। पिताजी ऐसे नहीं सोचते। पिताजी तो बच्चे को प्रेम करते, इसीलिए नौकरी पर जाते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं कि मेरा बच्चा को, उसको केवल ये इच्छा है मैं अपने बच्चे को निपुण बना दूं। बच्चा निपुण बन जाए, घर छोड़ के चला भी जाए तो बाप क्या करे? फिर बुढ़ा बुढ़िया रो करे, बुढ़िया मर्जी या बुढ़ा मर्जी, फिर अकेले रो, जीवन काटो, क्या करेगा? बच्चे तो चले गए। लेकिन जो पालन पोषण किया है वो बिजनेस की तरह नहीं किए थे, प्रेम से किए। तो ऐसे भगवान के साथ में हमको प्रेम जागृत करना, इसीलिए यहां बताया गया कि जब प्रेम जागृत करेंगे तब भगवान की जो भक्ति है वो शुरू होती है। लेकिन इसका जो ज्ञान, इसका जो ज्ञात है, इसकी जो पद्धति है, ये भक्ति का सिद्धांत जो है, ये कहां प्राप्त होगा? ये साधु संतों की सेवा से प्राप्त होगा। इसीलिए बताया गया है कि साधु संत की सेवा जो है, सत्संग जो है, ये मुक्ति का द्वार खोल देता है, ये सदगति का द्वार खोल देता है। जहां की भगवत गीता में बताया गया है काम क्रोध जो है और काम क्रोध लोभ, ये जो है ये नरक के द्वार खोल देता है। लोभी आदमी क्या करता है? कामी आदमी क्या करता है? जो काम वासनाओं से भरा होता है, कामी व्यक्ति स्वाभाविक पाप ही करता है। स्वाभाविक कामी व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को हानि पहुंचाता है। क्रोधित व्यक्ति क्या करता है? क्रोधित व्यक्ति मतलब खुद के मन का संतुलन नहीं है, तो मन भगवान में एकाग्र कैसे हो? जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो खुद तो डिस्टर्ब है, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो ये तो नरक के द्वार है। डिस्टर्बिंग समवन इज अ गेटवे टू हेल। और लोभ, ग्रीड, लोभ में व्यक्ति क्या नहीं करता है? लोभ में दूसरे का जान भी व्यक्ति मार देता है। तो ये नरक के द्वार खोलता है। लेकिन सत्संग जो है, जो प्रभु जी ने जो उत्साह, जो इच्छा से, जो सत्संग का प्रभाव क्या होता है? सत्संग का प्रभाव होता है वी वांट टू बेनिफिट अदर्स एज वेल। जैसे हमारे सनातन धर्म में नहीं बताया गया, सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म। सेवा मतलब टू सर्व अदर्स। जब किसी की सेवा की जाती है तो हमको जानना चाहिए कि सेवा से लाभ होता है। जैसे कोई बीमारिया हो, अगर कोई बीमारिया का सेवा करे तो एक्सपेक्टेशन क्या है? बीमारिया इंप्रूव हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन कलयुग में तो बोले डॉक्टर बताए थे, बोले ले जाओ घरे सेवा करो, हम लोग कुछ नहीं करें। तो आदमी सब जाने सेवा मतलब सेवा करियो मर जाए। लेकिन सेवा के मेन लक्ष्य है कि टू बेटर देयर हेल्थ सो दैट दे इंप्रूव। तो कोई कहता है मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। समाज सेवा मतलब यू मस्ट हेल्प अपलिफ्ट द सोसाइटी। जैसे आत्मानंद प्रभु जी, उनके परिवार ये सत्संग रचाए हैं, ये इससे केवल इनको लाभ नहीं मिलता है, इनको तो लाभ मिलता है कि इन्होंने भागवत रचाया, लेकिन ये इनका सेवा भाव है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो नेबरहुड है, हमारा जो फ्रेंड्स है, हमारा जो परिवार है, हाउ डू वी अपलिफ्ट एवरीवन। अपलिफ्ट मतलब भगवान की ओर बढ़ंती। अगर केवल सांसारिक धन संपत्ति ही बढ़ंती हो तो रावण का जैसा तो हमारा किसी का नहीं है ना।
रावण का तो सोने का लंका था, उनका तो नगर ही सोने का था। अगर धन संपत्ति ही बढ़ती है तो रावण के तुलना में तो हम लोग कुछ नहीं है ना। लेकिन रावण के सोने का लंका का क्या फल हुआ? वो सोने के लंका रखते हुए भी राम के प्रति स्नेह नहीं कर पाए। जब राम के प्रति स्नेह नहीं हुआ तो सोने का लंका क्या हुआ? जलकर राख हो गया कि नहीं? केवल सोने का लंका ही नहीं जल के राख हुआ, उनका पूरा कुल ही नष्ट हो गया। तो सत्संग का लक्ष्य होता है कि सभी का प्रगति हो। तो इसीलिए ये भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक में बताया गया है कि पवित्र भक्तों के संग में जब भगवान के लीलाओं और कार्यों का चर्चा होता है तो ये हमारे हृदय और कर्ण को अत्यंत भाता है और आनंद देता है। इस प्रकार के कार्य को, ये ज्ञान को उत्पन्न करने से, पोषण करने से हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं और इस प्रकार से चिंता से मुक्त हो जाते हैं और हमारा भगवान का जो प्रेम है वो निष्ठापूर्ण हो जाता है। और इस तरह से तब जो सच्चा भक्ति है और भगवान की सेवा है वो प्रारंभ होता है। तो आज हमारा प्रयास था आपको ये समझाए केवल कि कब हम लोग सच्चाई पर आएंगे, और जब सच्चाई पर आएंगे तब हम लोग उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो सच्चाई का सबसे पहला कदम है सत्संग। तो हर एक व्यक्ति को अपने घर में सत्संग रचाना चाहिए। बताया गया है जिस घर में, जिस आंगन में साधु संतों के कमल चरण नहीं पड़ते हैं वो आंगन, वो घर शमशान के तुल्य होता है। मतलब वहां पर शमशान में कौन जाता है? केवल मुर्दा जाता है। और शमशान में कब जाया जाता है? केवल मरने के बाद जाया जाता है। शमशान कोई घूमने की जगह नहीं है। कोई नहीं बोले आज चलो शमशान क्रूज करके आए जी। तो हमारा घर जो है वो मंदिर होना चाहिए। जहां संत समागम होता है वहां भगवान होते हैं। नाम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेश मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नाम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेश, न योगियों के हृदय में। मद भक्त गायंती, जब मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राय, सब साथ में गाते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूं। तो ये आज का छोटा से हमने ज्ञान आपके समक्ष में शेयर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि यू विल थिंक ओवर इट, और अंग्रेजी में कहते हैं मल ओवर इट। हिंदुस्तानी में जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे गैया होती है, दिन में चारा चर लेती है, फिर रात को उसको पागुल करती है उसको, फिर तो सुबह फिर किसान जाता है तो दूध मिलता है। तो ये भगवान के विषयों को बारंबार चिंतन करना पड़ता है। थिंक अबाउट इट, वट एवर यू हैव हर्ड टुडे, थिंक अबाउट इट। कुछ कर नहीं पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन विचार तो करो। जिस प्रकार से ध्यायतो विषयान पुंसान, जैसे संसार के वस्तु है उस पर केवल ध्यान करने से फिर इच्छा उत्पन्न हो जाता है, फिर उसको प्राप्त करने की चाह बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के सद्गुणों को, हरि कथाओं को बारंबार स्मरण करोगे तो भगवान के भक्ति का इच्छा जो है वो मन में निष्ठ हो जाएगा, बन ही जाएगा। चिंतन से ही तो होता है, चिंतन से ही तो होता है। Unless and until you think about it repeatedly, you don't become obsessed with it. Keep thinking, you will become obsessed about it. Once you become obsessed about it, there is nothing to stop you from achieving your goal.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है, कोई विषय समझ में नहीं आया हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप बोल सकते हैं। आत्मानंद प्रभु, लेडीज एट द बैक, प्रश्न करना चाहिए। जी माता जी। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपने जिस तरह से यहाँ पर प्रवचन किया है और समझाया है, इससे हमें बहुत खुशी हुई है कि हम यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं और मैं भी ठीक तरह से समझ गई हूँ कि आप क्या जो संस्कृत भाषा में कहा है और हमारी हिंदी जैसे है ना, हमारी हिंदी तो बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए सब लोग नहीं समझता। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है किसी को? यस प्रभु जी। ओ हाँ, प्रभु जी याद करा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत विशेष भक्ति का अंग है। बताया गया है, आप लोग देखते हैं सनातन धर्म के कैलेंडर में एकादशी होता है। हर पाक में 11वां दिन जो होता है वो एकादशी होता है। एकादशी जो है ये बताया गया है भगवान हरि का दिन है, और विशेष करके कलयुग में बताया गया है एकादशी व्रत जो है वो सभी व्रतों का राजा है। जैसे भगवान के सब नाम है, रामायण में बताया ना, महामंत्र जय ही जपे महेशु। जो मंत्र है जो शिवजी जप करते हैं, जो महामंत्र है, मतलब सब मंत्रों का राजा है ना। वाल्मीकि मुनि कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। जो सभी मंत्रों का राजा है, जो रोज जप करना चाहिए, जहां पर जो लोग रोज जप करते हैं, वो महामंत्र क्या है? सब मंत्रों का राजा क्या है? इतिशो दशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम, जो 16 नाम वाला मंत्र है। सा एवं मूल मंत्रम जपति हरिरिति कृष्ण इति राम इति, जिसमें हरि कृष्ण और राम का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बताया, ये सभी मंत्रों का राजा है। ये मंत्र जप करने से गायत्री या कोई भी मंत्र आप जप करते हैं, वो सब मंत्र इसमें सम्मिलित आता है। ठीक इसी प्रकार से जो उपवास का व्रत होता है, जो फास्टिंग हम लोग करते हैं, कोई 16 सोमवार करता है, कोई 16 शुक्रवार करता है, ये करता है, वो करता है, बताया गया है उसमें से एकादशी व्रत जो है वो सबसे बड़ा व्रत है, वो व्रत राज है? तो कल वो कैलेंडर में हर पाक के 11वां दिन में, नया चांद और पूर्णिमा के 11वां दिन जो होता है वो एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है, पुराणों में कथा है कि एक बार भगवान विष्णु नरक गए तो उन्होंने देखा लोगों के कर्म अनुसार लोग कितना दुख भुगत रहे हैं। तो भगवान उस दिन नरक में घोषणा कर दिया कि आज के दिन जो भी उपवास करेगा वो सब अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। तो यमदूत यमराज भगवान से बोलने लगे, नारायण से, कि जब सब लोग उपवास करेंगे, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो हमारा क्या काम है फिर? तो भगवान विष्णु ने बोला कि जो पाप पुरुष है वो एकादशी के दिन अन्न में वास करेगा। तो एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करेगा, जो अन्न खाएगा, वो नरक भुगतेगा। तो प्रभु जी याद करा रहे हैं कि कल एकादशी है, जो हमारे सनातन धर्म के कैलेंडर में भी आता है। वो हर एक एकादशी को हर एक व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। और उपवास मतलब निर्जल नहीं कि पानी भी ना पिए, केवल अन्न से उपवास करें, क्योंकि अन्न में पाप पुरुष का वास होता है। चावल है, गेहूं है, तो इसमें वास करता है। तो आप केवल अन्न नहीं खाएं एकादशी के दिन। आप फल खा सकते हैं, दूध पा सकते हैं, या जो रूट क्रॉप्स है वो पा सकते हैं। तो आप डालो कसेरा बॉईल कर सकते हैं। आप बीन, बोड़ा, ये सब नहीं खा सकते, लेकिन आप भाजी का सूप बना सकते हैं, आलू खा सकते हैं,
मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। तो केवल अन्न जो होता है, जो अन्न में गिनती है, ग्रेन्स एंड बीन्स, आप चाहे सनफ्लावर ऑयल में बना के खा सकते हैं या घी में बना के खा सकते हैं, लेकिन सोयाबीन ऑयल में नहीं बना सकते क्योंकि सोयाबीन से ना। तो ये एकादशी का व्रत है। और बोला जो ये व्रत करता है उसको सभी व्रतों का लाभ मिल जाता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके सभी जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे एकादशी व्रत पालन करता है तो उसको मरने के बाद वरी नहीं करेंगे कि हमारा पुत्र पिंडदान करे कि नहीं करे, क्योंकि आप खुद ही भगवत धाम जाने के योग्य, अपना खुद का कमाई कर लिए। तो जब आप प्राण त्यागोगे तो भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान पहले से ही बता दिए हैं, अंत काले च मामेवा मुक्तवा कलेवरम, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे शाश्वत धाम की प्राप्ति करेगा। तब ऐसे विशेष करके कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए युग धर्म प्रचार करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु 2 कार्य सबसे विशेष बताए। यहां तक कि अपनी माता सची माता से भी यही प्रार्थना की है, ये वचन लिया चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम माता कृपया हर एकादशी व्रत को पालन करो। हर 2 हफ्ता पे आता है तो केवल अन्न से उपवास करना है, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, तो उसको प्रचार करने के लिए। मतलब कलयुग में हम सभी लोगों को भगवत प्रेम जागृत करने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए, भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति कम से कम केवल 2 कार्य करे, भगवान का नाम लेवे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एकादशी व्रत का पालन करे, उसका भगवत धाम जाना निश्चित। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर याद कराने के लिए कि कल एकादशी आप लोग प्रयास कीजिए, आप लोग जो कभी भी नहीं किए हैं कोशिश कीजिए केवल अन्न ना खाएं। आप सुबह दूध पीजिए, फल खाइए, या कुछ दालों कसेरा बॉईल करके खा सकते हैं। और ऐसे तो वंस आप जान जाएंगे तो एकादशी फीस्ट इज समटाइम्स इवन बेटर देन ग्रेन फीस्ट। खाली हम लोग के सनातन धर्मियों को हम लोग के एक कमजोरी है, हम लोग सोचते हैं वेजिटेरियन मतलब बस केवल दाल भात भाजी आलू, उतने जाने हम लोग। तो दाल भात भाजी आलू रोज रोज कहां से वो खाओ ना। लेकिन इंडियन कुकिंग इज विशाल। इंडिया जो है वो वेजिटेरियन कुकिंग का अनलिमिटेड सोर्स है। कमजोरी तो हम लोग सीखते नहीं है। हम लोग आलू को केवल एक रकम बनाया जनता शुरुआत, आलू को ही केवल 1000 रकम से बनाया जा सकता है। तो हमारे भक्तों के, इसीलिए सत्संग में रहो, हमारे भक्तों के संपर्क में रहो, तो आप जान जाएंगे कि लाइफ इज फुल ऑफ वैरायटी। कृष्ण को बताया गया है, कृष्ण को बताया नव नव रंगी, कृष्ण इज फुल ऑफ वैरायटी। भगवान वैरायटी से भरा हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। और आप इन सब ज्ञान को और भी समझना चाहे तो भक्तों के संग में रहो। और हमारे प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ के ज्ञानों को छोटे छोटे किताबों में किया है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। और आप हमारे मंदिर में आइए और भक्तों के संग में रहिए, तो आप भगवान की भक्ति के बारे में आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की आरती करेंगे, फिर उसके बाद में सभी लोग प्रसाद पाएंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाप्रदेशतारिणे Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी फंड श्री प्रभुपाद की जय।